हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो मार्ट की, जिनके थ्रू अब आप व्हाट्सएप से ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे काम करेगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो अभी तक अगर आपको कभी ग्रोसरी खरीदनी होती थी या तो आप अपने नियर बाई किराना स्टोर्स पे जाते थे या आप बिग बास्केट वगैरह से उनकी ऐप में जाके ग्रोसरी ऑर्डर करते थे, लेकिन अब से आप व्हाट्सएप के थ्रू जियो मार्ट के द्वारा ग्रोसरी ऑर्डर कर पाएंगे। और कुछ जो जियो मार्ट यूजर्स हैं उनको व्हाट्सएप शॉपिंग इनवाइट भी गया है, जिसमें कि 90 सेकंड का एक ट्यूटोरियल है और कैटेलॉग भेजा गया है। और उनके अनुसार जो डिलीवरी है अभी के लिए फ्री है और कोई भी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं है, यानी कि आप 20 रुपए का सामान 10 रुपए का सामान भी शायद ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें आप ऑर्डर क्या कर पाएंगे, अभी के लिए ग्रोसरी है जिससे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, टूथपेस्ट या डेली एसेंशियल्स की जो भी आइटम होती हैं। और आने वाले टाइम में आई एम श्योर की आइटम्स बढ़ती ही रहेंगी। तो आप जैसे कि बिग बास्केट में या दूसरी ऐप में आप शॉपिंग बास्केट को अपनी कार्ट को भरते हैं, सिमिलरली आप व्हाट्सएप में इसको भर पाएंगे और उसके बाद आप जियो मार्ट में जाके पेमेंट कर सकते हैं या जब भी कैश ऑन डिलीवरी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब अगर बात की जाए ओवरऑल रिटेल स्पेस की, तो सबसे पहले अगर जियो मार्ट की बात करें तो पिछले साल रिलायंस ने अपने रिलायंस जियो मार्ट को 200 सिटीज में लॉन्च किया था। हालांकि एक लेट एंट्रेंट थे इसमें, ऑलरेडी जैसे अमेजोन और कुछ बड़े प्लेयर पहले ही इसमें एंटर कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो रिटेल स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन रिटेल देखें जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें आज भी ग्रोसरी जो सेगमेंट है वो काफी कम है। और अगर बड़े प्लेयर की बात करें तो अमेजोन और वॉलमार्ट बैग जो फ्लिपकार्ट है, उसके अलावा इसमें सॉफ्ट बैंक ग्रुप की ग्रोफर्स, गूगल बैग डंजो, उसके अलावा स्विगी और टाटा ने भी अभी पीछे बिग बास्केट को एक्वायर किया है। और इसके अलावा जेप्टो वगैरह हैं जो ऑलरेडी यूजर्स को, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, इंस्टेंट डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये स्पेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन ऑलरेडी देखा जा रहा है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये व्हाट्सएप को क्यों यूज करना चाहते हैं, ये भी दूसरे प्लेयर्स की तरह अपनी वेबसाइट या ऐप बना के, जैसे कि ग्रोफर्स करता है या बिग बास्केट करता है, वैसे क्यों नहीं अपनी ग्रोसरी बेचते। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो व्हाट्सएप है उसको फेसबुक के द्वारा ओन किया जाता है। और फेसबुक, जिसका कि नाम अब मीटा प्लेटफॉर्म हो गया है, उन्होंने 19 मंथ्स पहले जो जियो का प्लेटफॉर्म है रिलायंस का, उसमें 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। तो यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप को तो ओन करता ही करता है, उनका रिलायंस के जियो में भी एक बड़ा स्टेक है। और अगर आप व्हाट्सएप की रीच देखेंगे तो 530 मिलियन यानी कि 53 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर जियो की बात की जाए तो 42.5 करोड़ जियो के सब्सक्राइबर हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इनकी रीच कितनी जबरदस्त हो जाती है अगर ये व्हाट्सएप के थ्रू ग्रोसरी बेचते हैं। तो व्हाट्सएप को ये यूज कर सकते हैं, जियो के नेटवर्क को यूज कर सकते हैं कस्टमर को रीच आउट करके, और जब उनकी तरफ से ऑर्डर्स आते हैं तो जो इनका रिलायंस रिटेल है उसके थ्रू ये अपनी डिलीवरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकल किराना स्टोर्स के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि ओवरऑल रिटेल का पोटेंशियल क्या है भारत में, और दोनों कंपनीज यानी कि फेसबुक और रिलायंस इस मूव से क्या गोल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर रिटेल की पोटेंशियल की बात की जाए तो भारत में जितनी भी रिटेल स्पेंडिंग होती है उसकी हाफ फूड और ग्रोसरीज पे होती है। और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो कि कंसल्टिंग कंपनी है, उन्होंने अपने एनालिसिस में एक रिपोर्ट में बताया था कि 2025 में लगभग जो फूड और ग्रोसरी पे स्पेंडिंग होगी वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यानी कि जो आज भारत की जीडीपी है उसका लगभग आधा फूड और ग्रोसरीज पे खर्च किया जाएगा 2025 तक। और अगर रिलायंस की बात की जाए तो इन्होंने गूगल के साथ मिल करके एक फोन बनाया है, स्मार्टफोन, जिसकी की कीमत 6,500 रुपए के आसपास है, यानी कि $90 के आसपास। और उसमें जियो मार्ट और व्हाट्सएप ऑलरेडी प्री लोडेड आते हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो अब इनके इतने सस्ते स्मार्टफोन से बहुत सारे लोग जो कि अभी स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं उनके पास स्मार्टफोन पहुंचेगा, जिसमें कि जियो मार्ट की ऐप होगी, व्हाट्सएप की ऐप होगी। और इन दोनों के थ्रू वो अपने ग्रोसरी के ऑर्डर को दे पाएंगे, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है।
और इसके अलावा गूगल ने भी 4.5 बिलियन रिलायंस में पिछले साल इन्वेस्ट किया था। और इनके थ्रू जियो चाहता है कि जो अपने सब्सक्राइबर है, जो कि अभी लगभग 42.5 करोड़ के आसपास हैं, इसको आने वाले टाइम में 50 करोड़ तक लेके जाए। और अगर बात की जाए कि इससे फेसबुक को क्या फायदा होगा, तो फेसबुक के अभी आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप के जो कंटेंट पॉलिसी को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के साथ काफी सारे मतभेद चल रहे थे। और अब फेसबुक डेफिनेटली चाहेगा कि वो व्हाट्सएप को रीब्रांड करे इंडिया में, क्योंकि इनका बहुत सॉलिड यूजर बेस है यहाँ पे। तो रिलायंस के साथ जो ये टाई अप है, रिलायंस की हेल्प से वो अपनी जो मैसेजिंग ऐप है उसका उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग को। तो अब अगर बात की जाए कि ओवरऑल इससे बेनिफिट किसको होगा, तो सबसे पहले रिलायंस और फेसबुक को तो होगा ही। इसके अलावा अगर यूजर स्पेसिफिकली बात की जाए, तो आज की डेट में 53 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं अपने सोशल पर्पसेस के लिए, प्रोफेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो वो एक ये नई ऐप नहीं होगी उनके लिए, वो ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं, वो इसको नेविगेट करना जानते हैं। तो जैसे ही इसके थ्रू वो शॉपिंग कर पाएंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बेटर बना पाएंगे, क्योंकि इस ऐप को वो अच्छे से यूज करना जानते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए लोकल किराना स्टोर्स की, तो वो भी मोस्टली लाइक जो भी आपके आसपास की दुकानें होंगी वो व्हाट्सएप यूज करती हैं। और इस मूव के बाद वो इन इन कंपनीज के साथ टाई अप कर सकती हैं, जियो के साथ टाई अप कर सकती हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जैसे जियो, amazon और फ्लिपकार्ट लोकल किराना स्टोर्स को, क्योंकि ये उनको हेल्प कर रहे हैं लोकल डिलीवरीज में, तो इनको स्टोर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट और टैक्स फाइलिंग सर्विसेज इनको प्रोवाइड करते हैं और सप्लाई को रिप्लेनिश करने की सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स ए इन ए वे लाइक विन विन सिचुएशन है, जिससे कि यूजर को भी फायदा होगा, लोकल किराना स्टोर को भी फायदा होना चाहिए और ओवरऑल कंपनीज को तो फायदा होना ही चाहिए। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये ओवरऑल प्रोसेस काम कैसे करेगी, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी लाइव है। तो अगर आपको अभी भी ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 7977079770, इसको आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप में जाके इस नंबर के साथ आप चैटिंग शुरू कीजिए। आप स्टार्ट शॉपिंग या कुछ भी टाइप करेंगे, तो ये बिजनेस अकाउंट है, जो कि उसके बाद के जो भी आपको स्टेप फॉलो करने हैं वो बताएगा। सबसे पहले ये आपको पिन कंफर्म करने के लिए कहेगा। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको आगे आगे क्या करना है। तो व्हाट्सएप में ही ये डिफरेंट आइटम्स दिखाएगा ग्रोसरी की, वहीं पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहां से उसको फाइनली बाइंग करेंगे। अगर आप कैश में देना चाहते हैं, तो आप जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम कैश में दे सकते हैं। अदरवाइज आप अगर उसकी एडवांस में पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपको रिलायंस जियो मार्ट की साइट पे ले जाएगा, जहां पे वेरियस ऑप्शंस होंगी, वहां से आप इसको पे कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसको करने की कोशिश की थी ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं इस वीडियो में, लेकिन वहां पे अभी शायद हाई डिमांड की वजह से ये ऐप नहीं चल रही थी। तो हो सकता है कि थोड़े से टीदिंग इशू रहे, थोड़े दिनों बाद ये सेटल हो। बट ये ऑलरेडी लाइव है, तो आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो आई थिंक यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम वीडियो क्लोज करने से पहले ये बात करें कि भाई एज एन इन्वेस्टर या शेयर होल्डर हमें इस न्यूज का क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इस न्यूज का ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है मूव, तो रिलायंस को फायदा होगा। और रिलायंस का शेयर अभी बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पे है। मैंने उसको ज्यादा एनालाइज नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि पीछे मैं रिलायंस के ऊपर काफी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे है। तो अगर आपको उस पे विश्वास है, तो आप उसका शेयर ले सकते हैं। और अगर ये मूव उनके फेवर में जाता है, जैसे कि वो लगातार अपने आप को रिटेल और डिजिटल सेगमेंट में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसके बेनिफिट आपको शेयर प्राइस में भी दिखेंगे। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद और फर्दर रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। Thanks so much for watching the video and God bless you all.